काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। रौनक स्टेज बावकार उलमा इकराम जमी हाज़िरीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बढ़ाओ भैया, बढ़ाओ आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात, फ़र्श ज़मीन पर बैठ कर रात के इस वक्त भी अल्लाह और रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम जो जिस जायज़ तमन्ना को लेकर इस महफिल में हाजिर हुआ, अल्लाह उसकी नीयत की कद्र फरमा। मौला सबके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। आप हजरात भाई सब खैरियत हैं, सब ठीक है? हमसे तो कोई नाराजगी नहीं है। मौलाना मकसूद साहब से हो सकती है भाई, हम तो आपके मेहमान हैं, हमसे तो होनी नहीं चाहिए। पहली बार आए हम तो आपके गांव में। मैंने सुना था कि बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। बहरहाल एक बात आपसे कहें तो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए? नबी की मोहब्बत में आप लोग हाजिर हुए और रात का 1 बजा है, बड़ी बात है। मैं तो आप लिए दुआ करने लगा हूँ, रब्बे करीम आपके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। मौला आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। दुआई कर रहा हूँ आपके लिए और करता चला जाऊंगा। मेरा कहना आप मान लीजिए, एक जोड़ी कपड़ा नबी की मोहब्बत में मैला कर लीजिए, एक जोड़ी कपड़ा मैला कर लीजिए। समझ रहे होंगे आप? नबी के प्यार में मेरी मोहब्बत में ना करें। जिसे नबी से मोहब्बत हो वो एक जोड़ी कपड़ा मैला कर लीजिए, सुबह धुलवा दे। मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, एक जोड़ी कपड़ा नबी के प्यार में। बेटा तुम खड़े हो जाओ, जितने बच्चे हैं एक एक खड़े हो जाओ ना, कुर्सी लेकर नीचे आ जाऊंगा, जल्दी खड़े हो जाओ। इसे भी उठाओ, इसे बिठाओ, बिठाओ इसे। जाओ पीछे, जाओ पीछे, रास्ता दीजिए इन बच्चों को। जाओ बेटा जाओ, जाइए जल्दी जाइए। ए बेटवा, ए बेटा उठ जाओ, इन बच्चों को उठा दीजिए मेरे को। जाओ बेटा तुम जाओ, पीछे जाओ, जाइए ना बेटा, कहना मान लीजिए ना, जाओ। चाचा मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, इनसे थोड़ी कह रहा हूँ। एक जोड़ी कपड़ा मैला कर लीजिए आप नबी के प्यार में। चाचा आ जाइए, आ जाइए भाई, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, अब तो आ जाओ यार, पैर में तकलीफ है।
अच्छा जिसके तकलीफ है बैठ, आप चाचा आ जाइए भैया, ये कुर्सी उठा के बेटा रख दो जरा, एक तरफ रख दीजिए, ये कुर्सी रख दीजिए, आप रख दीजिए, बहुत अच्छा रख दीजिए, ये कुर्सी एक तरफ रख दीजिए। बाबू आप खड़े हो जाओ, ये कुर्सी जरा पीछे रख दीजिए, ऐसे कर दीजिए कुर्सी एक तरफ, जल्दी कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। अरे एक नौजवान बच्चा और खड़े हो जाओ बेटा, इधर रख दो कुर्सी, रख दो, आ जाइए आ जाइए। चाचा आपको कोई तकलीफ है क्या? आप भी आ जाइए, आप भी इसी सफ में हैं, आ जाए, बुरा ना माने। चाचा आप भी आ जाइए, तकलीफ है कोई बात नहीं, पैर में तकलीफ है तो बैठिए, बैठ जाओ, इधर आ जाए, सामने आ जाए। आपसे और गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो मैं कुर्सी उठा के अपनी उधर आ जाऊं, उधर तकरीर कर दूंगा बैठ के, थोड़ा सा कोना और सरका लीजिए, आ जाइए भाई, आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए आ जाइए, इधर आके बैठ जाइए चाचा, आ जाइए। बहुत अच्छा इंतजाम किया अभी मोहम्मद मकसूद साहब ने, तो इसकी कदर कर लो। ए बेटा समझ लो घर भगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं पीछा, दादा बन गया यहाँ, चलो छोड़ो कुर्सी यहाँ से। अजीब रंग है, अजीब हाल है, ना आया करो यार, घर रहा करो अपने। यहाँ तो दो बहुत है, बस दो सुन ले इश्क नबी की बात, प्यार की महफिल है ये, मोहब्बत की, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ। रुस्तम भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, कई जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है, और अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब तो बहुत लंबे जमाने से जानते हैं, मैं कभी भी नाराज नहीं होता, मगर दिल रोता है ना यार, तुम मेरे अपने हो, तुम गैर नहीं हो मेरे लिए, मेरे अपने हो। भले से मैं यूपी का सही अमरुआ का रहने वाला, मगर एक रिश्ता है, एक मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम इस निस्बत से जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो। निकाल दो बेटा जूतियां, निकाल दो यार, जाना तो थोड़ी देर बैठ जाओ, कान में से लीड निकाल दो, ये निकाल दो बेटा, मेरे भाई निकाल दो ना यार, बैठ जाओ। इस वक्त किससे बातें कर रहे हो? बस निकाल के रख दो, जेब में रख दो। ए बिटिया जाओ, ये गुब्बारा उधर लेके जाओ, ए बिटिया चलो चले जाइए जाइए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अब भी तो आप लोग अच्छे लग रहे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। आप में से टांग में किसकी परेशानी है? लंगड़ा कौन कौन है आप में लोगों में से? बैठ जाइए ना चाचा, हम आपसे कह रहे हैं भाई, हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई, इधर आ जाइए, जिसकी परेशानी नहीं है थोड़ी देर बैठ जाओ, जिससे तकलीफ हो बैठे रहो भाई। अगर मुझसे कोई तकलीफ है मैं नीचे आ जाऊंगा भाई, थोड़ा देर जिनके टांग में परेशानी वो बैठे रहे। नहीं ना, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, बच्चे नौजवान उधर बैठे नहीं, उन्हें तो मैंने कह दिया, जिनके तकलीफ है वो बैठ सकते हैं, उन्हें तो मस्जिद में भी इजाजत है कि वो नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं, मगर मैं बच्चों को कहने लगा वो मेरे अपने भाई हैं। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कोई मुझसे तकलीफ तो नहीं हुई है, मुझे माफ कर देना अगर किसी को बुरा लगा हो। मैंने जो भी बात कही वो सब अल्लाह और रसूल के प्यार में कही है, अपने लिए कुछ नहीं है। शकील अहमद रजवी का कभी कोई मामला होता ही नहीं किसी से, पूरे मुल्क में आज तक हुआ ही नहीं किसी से। जो भी अगर गुस्सा है तो अल्लाह रसूल के लिए है, प्यार है तो अल्लाह रसूल के लिए है यार। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मैंने आपको कुछ बातें कही है तो तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। खैर मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अभी भी मजा नहीं आया, ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हैं मोहम्मद मकसूद साहब, मुबारकबाद के काबिल है, जलसा बहुत अच्छा है आपका, मगर कमी ये कर दी कि आपने 1:30 बजे रात के मुझे बैठाया है और मैं ठीक 2 बजे माइक छोड़कर चला जाऊंगा, मेरी ट्रेन है, मेरा वादा था ये, मगर कोई बात नहीं और बढ़ा दूंगा 2-4 मिनट, आप परेशान ना हो। जरा फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं, सच्चाई यही है कि मेरी जो तारीख हुई थी वो तारीख 2 मई हुई थी, 2 मई। और बताओ ईमानदारी के साथ इस वक्त 2 नहीं है, अब 3 हो गई है, 12 बजे के बाद बदल गई है। ये मुकदमा हजरत से मैं कोर्ट में भी जाकर जीत सकता हूँ। हाँ, इनकी तारीख खत्म है, मेरा प्यार बोल रहा है। अब मैं इनके लिए आधा घंटा बोल लूँ, 10 मिनट बोल लूँ, मैं अपनी बात ही, हमारे जीशान भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनकी आवाज में खूब बरकत अता फरमाए। खैर भाई कोई बुरा ना माने, बहुत सारे हमारे अहबाब बैठे हैं, सबके मुझे नाम याद नहीं है, बिल्कुल एकदम नया हूँ इस इलाके के लिए, मैं कभी नहीं आया। बड़े अहबाब के फोन गए, बड़ी मोहब्बतों के फोन गए, मगर नहीं आ सका, वक्त की नज़ाकत, वक्त के हालात। बहरहाल
भाई रुस्तम इकबाल साहब उर्दू अदब में अच्छी महारत रखते हैं, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब ये तो आपके पुराने हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इन्हें जानते हैं, मेरी वजह से इन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना मकसूद साहब ने बड़ी मेहनत की और इस मदरसे को देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं सब दीन का काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। हमारे असातिज़ा ने हमेशा एक बात हमें समझाई, बेटा अगर कोई कायदा भी पढ़ाता है ना, कायदा बगदादी, अगर कोई वो भी पढ़ाता है रुस्तम भाई तो वो भी बड़ा काम करने लगा है ना। हाँ, वो भी बहुत बड़ा काम करने लगा। कोई नात पढ़ता वो भी बड़ा काम है, कोई निजामत करता है वो भी बड़ा काम है। अल्लाह इन हमारे उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा फिर वहीं आ जाए, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं दो तीन शेर इस टाइटल को देखकर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की निस्बत से, इसका टाइटल है फैजान ताजुश शरिया। आइए मैं उस जात के नौके कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचाए देता हूं। जानते हैं कौन है ताजुश शरिया? जानते हैं कौन है ताजुश शरिया? उस जात का नाम ताजुश शरिया है। रुस्तम इकबाल साहब, हम लोग कलिया शरीफ की वादियों में बैठे थे, बहुत उस इलाके के कद्दावर उलमा मौजूद थे, एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ सारे के सारे उलमा ऐसे बैठे थे कि मजजूब बुजुर्ग ऐसे गुजर हुआ उसी करीब से, और बालों में ना गर्दो गुब्बार है, थूक ना इधर उधर बह रहा है, कपड़े मैले कुचैले हैं, लबों पे मुस्कुराहट है, एक दीवाना है। और ऐसी उलमा के दरमियान से निकले, बोले तुम इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? ये जबकि बात है जब ताजुश शरिया हयात थे। बोले तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं हजरत आप बता दीजिए। मुस्कुराते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं और बड़े प्यार में कहते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख। मैं उसी जात के कलम से निकले हुए दो तीन शेर मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। एक बार जरा फिर मोहब्बत से बोलने लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल के दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। दागे ऐसी बुलवाओगे हमारा मजार बन जाएगा यार। दागे फुरक़ते तैबा, और बड़ा दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। मुस्कुरा के सुनना है, मुस्कुरा के सुनना है। दागे फुरक़ते तैबा। अच्छा चाचा आपके यहाँ चलता है इतना बड़ा? सब 10-10 के शायर साहब को दे रहे थे, हमने सोचा चलता ही नहीं है सब। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई, ये बड़ी बात है। मैंने सिर्फ आपके मुस्कुराने के लिए, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक बार स्टेज वाले भी मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। के दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। नारे रिसालत फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। फिर बोले प्यार में बोले काश गुंबदे ख़ज़रा देखने क्या हो जाता। अच्छा देखना चाहते हो जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन, तो जरा सब बोले काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, मेरे दोस्तों को कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है,
मेरे दोस्तों को ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। जरा मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को, बुलंद आवाज से पढ़िए, बुलंद आवाज से, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब प्यार में आगे आके बैठिए, काश गुंबदे, पढ़ते पढ़ते बैठिए, आ जाइए आप भी आ जाइए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। आपका बैठना गुनाह है, बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, गुनाह थोड़ी है बैठना। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। शेर सुने अल्लामा साहब की मौजूदगी में, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा, हाथ लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर सुनो मोहब्बत के साथ और दुआ करें कि ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुल शरीया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर। ओ नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, यार आज दौर बदल गया है। 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कोचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी यार इधर बैठ के नबी के प्यार की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में मेरे साथ बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब एक शेर और सुन ले, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कोह पर पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबद, पढ़ ले यार प्यार में, काश गुंबद
इसलिए पढ़ लो यार, रात ढलना शुरू हो गई है, मकबूलियत का वक्त शुरू हो गया, दुआ के कबूलियत का वक्त शुरू हो गया। लोगों इस वक्त में बैठकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में प्यार में पुकारो, या रसूल अल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है काश गुंबदे खज़हरा मिल जाता। आओ इस प्यार के माहौल में अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आओ इस प्यार के वक्त में मेरे दोस्तों, रात के 1 बजे के बाद का वक्त है, चलो तसव्वुर की दुनिया में कूच करते हैं शहर मदीना की तरफ, जाने कायनात के हसीन शहर की तरफ चलते हैं, मेरे करीम आका के प्यारे मदीने की तरफ तसव्वुर की दुनिया में कूच करते हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का प्यारा प्यारा सोना सोना मदीना है। ओ नौजवान बच्चों, रात को इस वक्त बैठकर नबी के प्यार में नबी की नाते गुनगुनाने वालों, आका के नारे लगाने वालों, आका के गीत गाने वालों, चलो मैं आपको बड़े प्यार का मौजज़ा बताने लगा हूं, सरकार का मौजज़ा आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है, शहर मदीना। इसी मदीने में एक ज़ईफा है, मेरे आका से प्यार करने वाली है, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे आका के गीत गाने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मेरे दोस्तों, आंखें अश्कबार है, ज़ईफा का दिल बेकरार है। सामने मस्जिदें, सामने मस्जिदें, सामने मस्जिदें नबवी के दरो दीवार है। घर को छोड़ा फजर की नमाज के बाद का, काहे चुकंदर वाली बातें करने लगे यार? जिसे जाना चले जाओ भाई, कोई और हो तो चले जाओ। अल्लाह का फजल है, हमने 50,000 1 लाख का मजमा देखा, खूब देखा यार, मगर बैठो ना यार, जब प्यार में आए हो तो बैठ जाओ थोड़ी देर। 22 मिनट हो गए, खत्म करें? बोले बोले सुनना चाहते हैं? पक्का होश में है? अगर हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहाँ हो होश में यार? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं, जाना नहीं है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे मजमे में नारा लगाना नहीं आता किसी से? मजमे में खड़े होकर नारा लगा दो। मोहम्मद मकसूद साहब मुबारक हो, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं इस गांव में, आप फेल होने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। आप एक एक कदम पे आपको कामयाबी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मजबूत लोग बैठे हैं यार, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा भाई कितने सोने लग रहे हैं यार, ऐसे लग रहा है कि जैसे जलसा अभी शुरू हुआ है। लबों पे मुस्कुराहट, ये कोई और जमात होती है यार जो नबी के मिलाद के नाम पे चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। सुन्नी का चेहरा रात के 2 बजे भी गुलाब की तरह खिलता नजर आता है। आओ सुनो प्यार के जुमले, मदीना है, जाने कायनात का कलमा पढ़ने वाली है, आका से प्यार करने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है ज़ईफा। एक दिन ज़ारो कतार रोते रोते, तवज्जो, ज़ारो कतार रो रही है, आंखें अश्कबार है, ज़हन हाजिर रखे, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है। ऐसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, जैसे किसी का इंतजार है। सामने मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, जिस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर
फरमाया था वही मस्जिद नबवी है, उसी का गेट है। मस्जिद नबवी के सामने ये ज़ईफ़ा खड़ी है, आंखें अश्कबार, ज़हन हाज़िर रखे, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, अंदाजा ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से तो सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम आका, मेरे करीम आका को देख के रोना आ गया। वो लोग तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब किसी के घर में इंतकाल हो जाता है, किसी के घर में मौत हो जाती है, टेलीफोन का जमाना है, फोन के जरिए जब अपनों को खबर देते हैं, टेलीफोन करते हैं, दोस्तों अहबाब को, मेरे दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करते हैं। जब वो रिश्तेदार आते हैं, घर में एंट्री करते हैं, तो अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। कभी मामू को देख के हिड़कियां बन जाती हैं, कभी खालू को देख के रोना आता है, कभी किसी रिश्तेदार को देख के, कभी किसी रिश्तेदार को देख के। मगर नौजवानों याद रखना, जुमला देने लगा हूं यार, पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ, मेरे आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, हिड़कियां बंद गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ, सारा कबीला आपका मुखालिफ है, सारे के सारे आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका जी आज फजर की नमाज के बाद, आज फजर की नमाज के बाद एक मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरा एक तो इकलौता एक लाल था, मेरा एक बेटा था। या रसूल अल्लाह आज सुबह सुबह मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा सारा कबीला मुखालिफ हो गया, सारा खानदान मुखालिफ हो गया। या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले इकट्ठा हो गए, आने के बाद मेरे घर पे जमा हो गए और कहते हैं, ओ ज़ईफ़ा, तवज्जो से जुमला सुने, ओ ज़ईफ़ा तुम मोहम्मद के गीत गाती है, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो से सुने, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे खुदाओं ने, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है। कौन सा गांव है? सलेमपुर। सलेमपुर वालों ताना तो समझते ना, ताना ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ, या रसूल अल्लाह ताना दिया है, ताना दिया है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता, तवज्जो ये बता तेरी चाहत क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है एक देहाती जुमला, और मकसूद साहब एक देहाती जुमला, बड़ा प्यार का जुमला, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरी तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए।
अच्छा नाक का तो सब में चलता है ना झगड़ा, समझ रहे हैं ना? जमीन बिके तो बिक जाए, प्लॉट बिके तो बिक जाए, कितना ही पैसा खर्च कर नाक नीची ना हो जाए। मुसलमानों में बहुत है भी है, कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर ना नाक नीची ना हो जाए। कोर्ट कचहरियों में देखो 80% हम ही नजर आ रहे हैं। सच्ची बात करने लगा हूं, इसलिए लोगों झगड़ों से बचो, लोगों के साथ वफा करना सीखो यार। कभी अल्लाह रसूल के प्यार में माफ भी कर दिया करो। याद रखना किसी के साथ ना जुल्म करने से तेरे दिल को इतना सुकून नहीं मिलेगा। कभी अल्लाह और रसूल के प्यार में जरा माफ करके देख कितनी सुकून की नींद आएगी। मैं सच बात करने लगा हूं, माफ कर दिया करो। मौला अली कहते हैं, तवज्जो है, माफ कर दे। अगर तेरी इज्जत माफ करने से कम हो रही हो ना, तो कल कयामत में मुझे अली से उस इज्जत को ले ले। अब तो बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में जरा बोल दे नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा क्या हो जाए, मिल जाए। इतना बोलो ना, थोड़ा बोलो, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। फिर बोले, यहीं से फिर बोले कि देने वाला है सच्चा। आवाज आनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। सुनो गौर से, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा अपने मकान पे पहुंची, हसनैन के नाना भी उसी ज़ईफा के घर पे पहुंचे। तवज्जो है, उधर घर पे पहुंचे। जैसे मेरे नबी उधर पहुंचे, सारा कबीला, सारे हासिद, सारे मुखालिफ, सारे गालियां देने वाले, सारे के सारे दुश्मन आका को देख के उधर पहुंचे। तवज्जो है, सारे के सारे उधर पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा कपड़े से ऐसे ढाप के मेरे बेटे का जनाजा उधर कोने में रखा है। भैया थोड़ा सा और यार, तुम्हारा तो बड़ा मशहूर साउंड है, आज कैसे साउंड की गड़बड़ हो रही है? अच्छा है, क्या बोल रहे? अच्छा जनरेटर, हाँ सही कह रहे हो, करंट पूरा नहीं मिला, बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही उठा रहे हैं तो दब रहा है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, हम तुम्हारा साथ देंगे यार। हम तो इससे कुल्हड़ भी मिल जाता कभी कभी, चूरन बेचने वाला, उस पर भी बोलना पड़ता है। तो ये तो वक्त के हालात है, मगर आपका बहुत अच्छा, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। जुमला जब पूरा करूं मजमे से कम 10 जगह से खड़े होकर नारे लगने चाहिए। ये मेरे नबी का मकाम है, ये उस नबी के मकाम है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता की, कैसा मकाम अता किया। सुने मेरे करीम आका ने जैसे ही ज़ईफा ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर रखा है, मेरे बेटे का जनाजा कोने में रखा है। मेरे आप नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। तवज्जो है,
मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया थोड़ा सा मुस्कुरा के जरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। मेरे करीम आका ने मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, ज़ईफा के बेटे के पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया। मेरे दोस्तों सारे का सारा कबीला गवाह है, बच्चे भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, जवान औरतें भी मौजूद हैं। मेरे दोस्तों सारे का सारा इधर सारे का सारा कबीला खड़ा है। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। सारे के सारे इस मंजर को देख रहे हैं, सारे के सारा इस नजारे को देख रहे हैं। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, इधर देख बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया। जुमला पूरा करने लगा हूं। इधर पैर पकड़ के हिलाया यार, उधर नाम लेके पुकारा। समझो, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सभी हजरात जवाब दे बुलंद आवाज से जवाब दे। माशाअल्लाह, गाड़ी यहाँ मंगवा लीजिए। आला हज़रत मैं बोल रहा हूँ अभी मंगवा के। बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। फिर जुमला दोहराए ना, तेरा मुस्कुरा के बोले यार, पावर देखो। और ये बातें ना कभी चौराहों पे बैठ के किया करो, अपने दोस्तों की महफिल में किया करो यार, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। लेकिन कैसी इज्जत अता की अल्लाह ने। मेरे आका ने पैर पकड़ के हिलाया, जो है नाम लेके पुकारा, जमाना गवाह है। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, जरा बोल देना, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और जाना चाहिए कि बोलना चाहिए? जाना नहीं चाहिए, जरा मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा मजमा है भाई, उस्तम भाई, हम समझ नहीं रहे थे मगर नेटवर्क पूरे हैं, बहुत अच्छा है। सुने, मेरे करीम आका ने पैर पकड़ के नाम लेके पुकारा, बच्चा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे के सारे मुखालिफों की नजरें झुक गई। तवज्जो है, सारा कबीला खड़ा है, नजरें झुक गई, जाने कायनात के कदमों में आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस आका जी अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बोल दो यार, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए।
अब अहबाब की फरमाइश किताबों के हवाले सुन लो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, तवज्जो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की। बड़ी जिम्मेदार उलमा मिंबर नूर पे बैठे, बड़ी मोतबर कुतुब के मैंने हवाले दिए, सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ दादाजी, आ रहा हूँ, इस तरह भी तो आया हूँ ना। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपके सलेमपुर में लोग सुनते हैं। यूट्यूब का जमाना है, अब तो मौलवी इतने घर नहीं पहुंचता, इतने नेट पे आ जाती है, ये सच्ची बात है। हाँ, इतने घर नहीं पहुंच पाता, वो ट्रेन पकड़ के आ जाती है। तो रुस्तम भाई ऐसे ही है ना। खैर अल्लाह आपके प्यार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, ये हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है, ये सब सरकार की नालाने पाक का सदका है यार। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा है आप लोगों में इधर हमारे स्टाफ को छोड़ के, अच्छा अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मकसूद साहब, हम सीना चौड़ा करके ये बात कहते हैं, ये सरकार का शजरा जो मैंने उनके भारत में पढ़ा है ना, अल्लाह का फजल है कि सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा, इसने भी नकल की, वो बाद में की है। खैर बड़ी बात है भाई, पढ़ो, मुझे तो अच्छा लगता है, जो चाहे वो पढ़ो, मगर अल्लाह का एहसान है मुझे सरकार हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार के खुदाम अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मुबारकबाद मिली है रुस्तम भाई। और रब का बड़ा फजल है, अभी 2-4 महीने पहले अहमदाबाद करोल में मैं तकरीर करने लगा था, दीवाना रसूल खड़ा हुआ और कहने लगा हजरत सरकार का शजरा पढ़ दीजिए। मैंने पढ़ा और उम्रे का टिकट भी दे दिया। ये सब सरकार का सदका है। तो सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। बहरहाल सुने मोहब्बत के साथ, अब जितने इधर बच्चे हमारे बैठे हैं, है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बताए? कितने? 5। अब पता नहीं बिहार में क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ यूपी में कहते हैं दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना? हाँ चाचा कह रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा 5 दादाओं के नाम, सरकार के 5 दादाओं के, तो खैर बड़ी बात है। हमने पूछा रुस्तम भाई एक जगह बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? आज नौजवानों की हाल बताने लगा हूं, बस इन्हें इतना पता है हाँ रातों रात मोबाइल में अय्याशों के मनाज़िर, पूरी रात गाने ड्रामे हम देखते हैं। जब रात के 2-2 बजे वापस 3-3 बजे हम वापस होते हैं प्रोग्राम से, हमने अपने नौजवानों को देखा रात के वक्त में टहलते वक्त मोबाइल पे बातें। जरा बताओ कि 3 बजे वो किससे बातें करने लगा है? अय्याशियों को, अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे अपने शराब के जाम हाथ में लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे आका ने फरमाया शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी, बू तक नसीब नहीं होगी। पूरी रात मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और जब फजर का वक्त होता है तो फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है नौजवान। पूरी मस्जिदें खाली, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं, ये जुमला ले जाओ, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने पेड़ों पर कभी बैठकर बोलते नहीं देखा, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो बेहतर है परिंदे। मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ। तवज्जो है? हाँ, आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। और आज हो रहा इसका उल्टा। और अभी अल्लाह का फजल है कि देहात महफूज हैं। शहरों में देखे हमारे महबूब जफर साहब रहते हैं, ये बेहतर जानते हैं दिल्ली में।
अभी शहरों का जो हाल है ना वो ये है कि रात पूरी रात काली है, 1-1 बजे तक सोते हैं। मैंने खुद देखा शहरों में। और फजर की नमाज में देखो तो पूरी मस्जिद में इमाम ही बेचारा 1-2 बूढ़ा नजर आता है। अभी अल्लाह का फजल है, हाथ ठीक है अपने। आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को। अच्छा एक बात बताएं, हमारे बुजुर्ग में बैठे बकरी, कुत्ता, बच्चे किसके ज्यादा होते हैं? कुत्ता के। देखो नौजवान भी जानते हैं, बुजुर्ग तो जानते हैं, बच्चे किसके ज्यादा? बकरी के कम, 1-2 हद से 3। अच्छा हलाल कौन है? बोलो। हाँ एक मुहावरा मैं आपको दूंगा, हलाल कौन है? बकरी। काटी जाती है रोज, न जाने कितने। आज भी हमें खिलाया हजरत ने माशाल्लाह, बकरा बनाया, रोज 1-2 होता रहता है। बकरा ईद आती पता नहीं कितने करोड़ कट जाते हैं, है ना? मगर कुत्ते का तो कोई मामला नहीं, वो रोज उसको रोज ज़िबा किया जाता है, हलाल है, काटा जाता है। मगर फिर भी बकरियां ज्यादा, कुत्ते कम नजर आते हैं, बच्चे ज्यादा तादाद में कम नजर आते हैं। आप लोगों के लिए देने लगा हूं, मगर ये काटा जाता है, बकरा काटा जाता है, रोज काटा जाता है, मार्केटों में कितना काटा जाता है, मगर फिर भी अल्लाह का फजल है ज्यादा नजर आते हैं। पूरी रात बकरी सोती है और सुबह के वक्त बेदार हो जाती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त सो जाता है। बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त बेदार हो जाती है। पूछ लो जिसके घर में बकरियां हो। और कुत्ते की फितरत ये कि पूरी रात भौंकेगा, सुबह के वक्त सोएगा। नौजवानों ने अपनी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी बना के रखी। हाँ हम तो जब मानते गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। और बड़ी से अर्ज करने लगा हूं मिंबर नूर पे कि मेरे नबी के अलावा अल्लाह ने ये सिफत सिर्फ मेरे नबी को अता की है। मेरा नबी वजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे नबी के अलावा कोई भी कितना ही वजू करके सो जाए, लगा के थोड़ी देर सब खत्म, सारे वजू खत्म। पता चला कि गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए ही नहीं। ये इबादत थी। फिर ऐसे कीजिए ना अपनी जिंदगी को, मगर ऐसा कौन है 5 वक्त की पूरी नहीं हो रही है? अजीब रंग है। तो हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा हजरत मेरी याद है, बताओ। बोले हजरत जी अरकान इस्लाम है मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अल्लाह मकसूद साहब ये तकरीर मेरे नेट पे पड़ी है, ऐसे ही बच्चा बीच में से उठा कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ ही है अरकान इस्लाम। पूछ लो इससे। इसलिए अपने उलमा से प्यार करो, अगर ये ना होते तो जानवरों जैसी जिंदगी हो जाती। इन्होंने दीन सिखाया है तुम्हें। और मैं आज कह के जा रहा हूं, मैंने खूब देखा है बातें इंतकाल लोग कांधा लगा लगा के याद करते हैं, रोते हैं। यार किसी की जीते जी कदर कर लिया करो, जाने के बाद तो जो दुश्मनी रखते हैं ना वो भी करीब में आ जाते हैं। इसलिए किसी की जिंदगी में कदर करो। जैसे मैंने सुना अल्लाह मकसूद साहब बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इनकी कदर कर लो। ये बच्चे पढ़ा रहे हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के इसमें बच्चे पढ़ेंगे। इनकी कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और इनके बाजू से मिला के खड़े हो जाइए अपने बाजू पर, ताकि ये और आगे तरक्की करते चले जाए। बात सही है कि गलत है मेरी? इसलिए मेहनत करो, उलमा की कदर करो। अब ये बताओ सरकार का सजरा पढ़ दें या खत्म करें? जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? अल्लाह आपको सलामत। बहुत अच्छे लोग सुने मोहब्बत। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ। अब हजरत आदम से ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब वो किसे किसे मिला, वो सारे के सारे पवित्र नाम मैं आपको बताए देता हूँ। एक बहारों का माहौल होगा मेरे दोस्तों, जरा प्यार में मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जरा सब बोले उधर वाले भी बोले हजरते
आदम अलैहिस्सलाम आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार यूपी में अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है वहाँ, और अल्लाह का बड़ा फजल है। सीना चौड़ा किया करो मेरे दोस्तों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब फर्श जमीन पर तशरीफ लाए तो वो जमीन कोई और नहीं थी, वो भारत की जमीन थी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा यार जरा मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, एक हाथ भी नीचे न रहे, मोहम्मद हमारा, या यूं कह लो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। आगे आके बैठिए, आगे आके बैठिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। जरा लहरा के यार जरा बोल दो ना मोहम्मद। अरे दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है, क्या हम अपने की तारीफ ना करें? नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। बस मेरे दोस्तों अपने नबी का प्यार अपने सीने में बसा लो। चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे मारने का जमाना नहीं है। अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों लात मार दो इन अय्याशियों के अड्डों में। शराबों के दुकानों पे खड़े होकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे दोस्तों फेंक दो अपने हाथ से शराबों के जाम। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, दौर बड़े डेंजर वक्त से गुजर रहा है, इसलिए जरूरत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अपने उलमा के करीब आ जाओ, मस्जिदों के करीब आ जाओ, कुरान की तिलावत कर करके अपनी जिंदगी को गुजारो। फिर याद रखना, फिर याद रखना, मिटाने वाले मिटते नजर आएंगे। और अल्लाह का फजल है, हम तो वो हैं जब मुसीबतें आती हैं ना, हमारा तो वो ईमान है। जब परेशानियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो हम यही कहते हैं यार जाने तो जो होगा
जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह की जात पे हम यकीन रखते हैं। दुनिया कुछ भी कहती रहे हम यही कहेंगे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बस इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की वक्त बहुत शॉर्ट है और मेरा वादा था कि मैं 2 बजे बिल्कुल स्टेज छोड़ दूंगा, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर